आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मनुस्मृति की बात करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा आजकल तो कुछ ज़्यादा ही धर्मशास्त्र पढ़ रहा हूँ। किताबें तो बहुत टाइम से 10 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए। हफ्ते में 2 किताब ख़त्म करते ही हूँ। रामायण, अरे यार आई एम रियली सॉरी, पहले तो हाथ जोड़ के माफ़ी। रामायण मैंने पहला चैप्टर लिया था, दूसरा चैप्टर मैं अभी अपलोड कर दूंगा, परेशान मत होइए। 3-4 दिन में वही अपलोड होगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं कुछ कामों में बिजी था जिसकी वजह से रामायण नहीं ला पाया, बट मैं वादा करता हूँ कि सेकेंड चैप्टर उसका बहुत जल्द आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले तो डॉक्टर अंबेडकर, BR अंबेडकर ने मनुस्मृति को आखिरकार क्यों जलाया, इसमें मैं कुछ अपने व्यूज भी दूंगा, लास्ट में दूंगा अपने व्यूज, मैं क्या सोचता हूं मनुस्मृति के बारे में, और बाकी आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा मनुस्मृति के बारे में। चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा शानदार कोर्स कब अवेल करोगे? 25 तारीख लास्ट डेट है। ओके, 25 तो साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल, इसमें हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, नार्सिसिज्म, OCD, सोशियोपैथ, बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करेंगे, रिलेशनशिप्स, घोस्टिंग्स की बात करेंगे, टॉक्सिसिटी और विनिंग साइकोलॉजी की। तो 1 अक्टूबर से ये लाइव क्लास होगी और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। रिलीजन इज फॉर मैन एंड नॉट मैन फॉर रिलीजन, ठीक है, ये डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने बोला था। BR अंबेडकर की किताबें जो मुझे बहुत ही शानदार, वेटिंग फॉर अ वीजा, बेहतरीन किताब लगी, छोटी सी किताब लेकिन गजब। एनहाइलेशन ऑफ कास्ट एक और। डॉक्टर BR अंबेडकर, इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। अपनी पूरी कम्युनिटी में ये पहले थे जो 5वीं क्लास तक, जब ये 5वीं क्लास पास हुए तो बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। हाईली टैलेंटेड इंसान, ऐसे इंसान से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो मनुस्मृति जलाए? 1927 25 दिसंबर 4 पोल लगाए गए, चिता लगाई गई, मनुस्मृति को रेजोल्यूशन पास हुआ। यू विल बी सरप्राइज टू नो, जिसने रेजोल्यूशन पास किया था वो खुद एक ब्राह्मण थे, क्लोज एसोसिएट ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, 6 संतों के देख रेख में यह हुआ और बहुत लोगों को बुलाया गया, बहुत लोगों को, बस से नहीं गए, पैदल गए यहां पे महाड़ में, क्योंकि बस से यह था कि कहीं ऐसा ना हो कि बस वाले उनका बॉयकॉट कर दे। इससे पहले महाड़ सत्याग्रह अंबेडकर ने किया था। मंदिरों में एंट्री नहीं, मंदिरों में एंट्री और तालाब में पानी को लेकर ऑर्डर यह आया था कि इसको हटाओ, लेकिन ब्राह्मणों ने वहां पे स्टे डाल दिया। तो अब इसके अगेंस्ट में पूरा एक प्रोटेस्ट हुआ। डॉक्टर फतेह खान ने अपना ग्राउंड दिया और वहां पे प्रोटेस्ट होता है, और वहां पे मनुस्मृति जलाई जाती है सामूहिक रूप से, और तब से लेकर हर साल जलाई जा रही है। तो डॉक्टर BR अंबेडकर ने यह किया, लेकिन ध्यान दीजिएगा, वेदों को नहीं जलाया डॉक्टर BR अंबेडकर ने। क्यों, इसकी बात हम करेंगे। चलो, तो सबसे पहले तो 1927 में एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो मैं आपको बताता चलूंगा एक एक चीज, लेकिन याद रखिए, वेदों को कोई जला ही नहीं सकता, औकात ही नहीं है। उपनिषदों को कोई जला ही उपनिषद अभी मैं पढ़ रहा हूं, पूरा तो बहुत ही लंबा है, ठीक है, पहले मैंने पढ़े थे, अब फिर से मैंने शुरू किए दोबारा, ठीक है। ये BBC वाले ना नोटिफिकेशन भेज भेज के मुझे परेशान कर देते हैं। तो देखो, वेद हमारा वैदिक धर्म है, मान के चलो, वेद, और सबसे शीर्ष पे है वेदांत, उपनिषद। जब आप उपनिषद पढ़ोगे, भागवत गीता पढ़ोगे, आपका दिमाग चकर आ जाएगा। भागवत गीता के मैंने 5-6 इंटरप्रिटेशंस पढ़े हैं। मुझे डॉक्टर राधाकृष्णन का सबसे शानदार इंटरप्रिटेशन लगा, क्योंकि उन्होंने एज इट इज बताया है। खैर, प्रभुपाद का भी मुझे इंटरप्रिटेशन अच्छा लगा काफी ज्यादा। महात्मा गांधी ने भी किया है, उनका आई डोंट नो, मतलब ठीक है, मेरा भी अपना इंटरप्रिटेशन है भगवत गीता को लेकर, लेकिन उपनिषद सबसे ऊपर, वैदिक धर्म है। तो उपनिषद को मानो, जो वो बोले वो करो। हाई लेवल, बहुत हाई लेवल, और निचले स्तर की बात ही नहीं करता, हाई लेवल ब्रह्म की बात करता है वो। मोक्ष, परमानंद, कर्म, इन सब की बात करता है वो। शानदार, कर्म कांड की बात ही नहीं करता वो, ज्ञान कांड की बात करता है भैया वो उपनिषद, बहुत ऊपर। तो BR अंबेडकर को पता है, उन्होंने वेद भी पढ़े, वो वेदों के खिलाफ कभी नहीं थे, उन्होंने कभी वो, लेकिन मनुस्मृति को उन्होंने चुना। 2000 साल पहले ये लिखी गई है, ठीक है। अब देखिए, ये नहीं पता
क्योंकि ऐसे बहुत सारी किताबें, बहुत सारे ग्रंथ जो हैं वो लिखी गई हैं, ठीक है, इस दौरान। तो ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे लोगों ने इसको मॉडिफाई किया और उसके बाद बहुत सारे जो बुद्धिजीवी आए उन्होंने ये लिखा मनुस्मृति को। तो ये एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट था और ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट था, क्योंकि मनुस्मृति में कुछ ऐसा लिखा है जो कास्ट के अगेंस्ट जाता है। क्या ऐसा लिखा है? हाँ, बिल्कुल विवादित टिप्पणियां हैं इसमें, जिसमें हम काफी ज्यादा विवाद कर सकते हैं, स्पेशली औरतों को लेके, वर्ण सिस्टम को। देखो, हमारे यहां सबसे पहले आई इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके। उसके बाद ये अब 5,500 साल, मतलब 3300 बीसी से लेकर आपका 1900 बीसी तक चली सबसे पहले। उसके बाद 500 साल तक क्या हुआ नहीं पता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का गेम खत्म। फिर आता हमारा वैदिक पीरियड, जो कि आपका 1400 से लेकर 1000 तक चला, 600 बीसी तक चला। अब ये वैदिक पीरियड में वेद कंपाइल हुए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 1400 से लेकर 1000 बीसी तक था अर्ली वैदिक पीरियड। अब ये वाला एक ऐसा भारत में पीरियड था, अगर ये आ जाए तो शायद भारत क्या पूरी दुनिया में कभी युद्ध नहीं होंगे, पूरी दुनिया एक अलग ही लेवल पे चली जाएगी, क्योंकि राम राज्य यही है। यहां पे औरतों को फुल इज्जत, कर्म कांड है यहां पे भाई। ब्राह्मण जन्म से नहीं, कर्म से सिद्ध होगा। ज्ञान है, आ जाओ। औरतें यज्ञ कराती थी, पूजा कराती थी, आप समझ सकते हो, वो उच्च स्थान मिलता था। बट उसके बाद 1000 बीसी में लेटर वैदिक पीरियड आता है, जिसकी वजह से हो गया कबाड़ा, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पूरी दुनिया में चला, सिर्फ भारत में नहीं था। भारत में आप समझिए यूरोप में तो और भयानक था, हालात थे, ठीक है। ये 600 तक चला। मनुस्मृति इसके थोड़े बाद लिखी गई, और मनुस्मृति में जो औरतों को लेके या जो शूद्रों को लेके, जो अनटचेबल्स को लेके जो बात की गई है, वो, हालांकि इसमें आपको बता दो, मनुस्मृति में देखिए टोटल 12 चैप्टर्स हैं, और इसमें जो स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो 4 स्ट्रक्चर है। सबसे पहले मनुस्मृति भी वेदों को सबसे ऊपर रखा है भाई। वेदों कोई छेड़छाड़ उपनिषद वेदांत से नहीं कर सकता, क्योंकि वही तो अल्टीमेट रियलिटी है, उसी का ही बाद में इंटरप्रिटेशन। वक्त बदला, भारत में लोगों के हिसाब से धर्म बदलता है, इसीलिए हिंदुइज्म सबसे ऊपर है। हिंदुइज्म कोई धर्म थोड़ी ना है, वो तो सोच है मेरे भाई। हिंदुइज्म है, कुछ भी खत्म हो जाएगा भाई। हिंदू खतरे में नहीं हो, तुम खतरे में हो। हिंदू खतरे में हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब खत्म हो जाएगा, हिंदुइज्म हमेशा रहेगा, सनातन धर्म हमेशा रहेगा, क्योंकि वो आपको बताता है कि यूनिवर्स कैसे चल रहा है और आपको यूनिवर्स के हिसाब से चलना है। आप ही भगवान हो जाओगे या उसमें सम्मिलित हो जाओगे। भगवान तो खैर बहुत ऊपर, लेकिन हम वहां तक जा सकते हो, ये एक ऐसी सोच है। 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, जब यूरोपियंस अपनी चड्डियों में घूम रहे थे, तब हम यहां पे बड़ी बड़ी चीजें बता रहे थे। सांख्य दर्शन पढ़ो, मैथ्स, एटम, सब, ऋषि कनाद, 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी ने तहलका मचा दिया। तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। अब वक्त के साथ साथ ग्रंथ बदले, पुराण आए, लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले आपको उपनिषदों को पढ़ना है। भागवत गीता भी तभी आपको समझ में आएगी, वो पढ़िए। उसके बाद जब आप पुराण पढ़ेंगे ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि उस समय तक आदमी पल्यूट हो गया था, और पुराणों की इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि उस समय तक इंसान, देखिए सबसे पहले जब ज्ञान आया, जैसे आप इसको ऐसे समझो कि मान लो जब सबसे पहले मोबाइल आया था तो हम सब कितना खुश रहते थे, लेकिन आज उस मोबाइल को कोई पूछता नहीं है। तो फिर अब क्या नए नए मोबाइल आ रहे हैं, अपडेटेड वर्जन, राइट, ताकि आपको इंगेज रखा जा सके। वही है कि सबसे पहले एक ही ज्ञान आया, प्रिंसिपल एक आया, लेकिन बाद में इंसान पल्यूट हुआ, उसको फर्क नहीं पड़ा। तो अब उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए कहानियों के माध्यम से चीजें बताई गई। समझ रहे हो कि आप समझो कितना ज्यादा जरूरी है धर्म निभाना। तो ये हम देखते हैं, हमको दिखा भागवत गीता जबरदस्त टेक्स्ट। अभी मैं आपको ये भी कुछ दिन बाद लेक्चर लूंगा कि भागवत गीता और मनुस्मृति में कौन श्रेष्ठ है ना। हालांकि श्रेष्ठता की बात नहीं करनी चाहिए यहां पे, लेकिन ये हुआ। तो इसी दौरान मनुस्मृति, बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए, बट मनुस्मृति, अच्छा ब्रिटिशर ने इसको यूज किया। उन्होंने बोला कि भाई देखो ये हिंदू कोड ऑफ लॉ है, क्योंकि इसमें बताया जाता, मैंने आपको 4 डिवीजन की बात कर रहा था ना। सबसे पहले तो इसमें पहले में स्ट्रक्चर क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड है कि आखिरकार दुनिया कैसे क्रिएट हुई। उसमें वेदों का रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा, मैंने तो पढ़ी है, वेदों का रेफरेंस तगड़ा आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है, ऑल गुड। फिर आता है आपका सोर्स ऑफ धर्म, धर्म किसका कैसा होना चाहिए। अब जो तीसरा आता है, 3000 के करीब श्लोक है इसमें,
तीसरा जो अध्याय आता है ना, यहां ये सबसे बड़ा है और यहीं पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो 4 क्लासेस का धर्म होगा और इसमें औरतों की भी बात की गई है, यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। और आखिरकार लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, लिबरेशन। लेकिन ये वाला काफी कंट्रोवर्शियल है, औरतों के बारे में बताया गया है। अब जब मैं आपको कुछ श्लोक्स मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे श्लोक 21 चैप्टर 8 का 12 चैप्टर्स है टोटल और उसी के 3-3 करके स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें लिखा है कि देखिए, शूद्र जो है अगर वो राजा के लिए कोई लॉ इंटरप्रेट करता है तो उसका जो पूरा का पूरा किंगडम है दैट विल सिंक। यानी कि एक शूद्र कभी जज नहीं बन सकता। यह भी बात इस श्लोक में नहीं, लेकिन एक और श्लोक में मैं भूल गया हूं, लेकिन उसमें यह बोला गया है कि जो शूद्र है और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ने भले ही कुछ ना पढ़ा हो, लेकिन अगर वो लॉ इंटरप्रेट करेगा तो, और ये सब लिखा हुआ है, मैं बता दूं श्लोक नंबर इसलिए मैं बता दे रहा हूं, वो अगर इंटरप्रेट करेगा तो वो सबसे बेस्ट इंटरप्रेट करेगा। भले ही शूद्र कितना भी ज्ञानी हो, अगर वो इंटरप्रेट करेगा तो उससे फायदा नहीं, यानी कि दे कैन नॉट बी अ जज। तो डिस्क्रिमिनेशन है पूरा का पूरा इस श्लोक से। अगला हम आप देखते हैं श्लोक 129, ठीक है। कितना भी कैपेबल शूद्र हो वो कभी भी वेल्थ को एक्यूमुलेट ना करे। अब यहां पे सामंतवाद की झलक दिखती है। अब अगेन देखिए, दुनिया चेंज हो रही है, वर्ल्ड चेंज हो रहा है, सामंतवादी फ्यूडलिज्म बढ़ रहा है, जमीन की मांग 2000 साल पहले की बात है ना, इधर बुद्धिज्म इधर जैनिज्म। तो यहां पे क्या हो रहा है कि कितना भी बड़ा हो शूद्र, अच्छा उस समय हमेशा से इन लोगों की जो ये वो हमेशा मेजॉरिटी में रहेंगे, ठीक है। जो लेबरर्स हैं वो हमेशा मेजॉरिटी में रहेंगे, ऑलवेज, ये तो हर जगह का नियम ही है। तो अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे बोल रहा है कि शूद्र के पास वेल्थ होनी ही नहीं चाहिए, इस श्लोक में बोला गया है। अगला देखते हैं चैप्टर 8 श्लोक 371। जब भी अब औरतों के, अगेन ये वाला भाई ये हिस्सा बड़ा गड़बड़ है। तो यहां पे अब औरतों के लिए बोला गया है कि अगर औरतों को अपने पति के संरक्षण में रहना चाहिए। अगर पति नहीं, औरत को अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। पिता मर जाए तो पति के संरक्षण में, और पति मर जाए तो अपने बच्चों की दया पे रहना चाहिए। अगेन दुनिया चेंज हो रही है, वॉर का जमाना है इस समय, और औरतों के लिए समाज अच्छा नहीं है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है औरतों को टारगेट किया जाता है, तो ये उसलिए लिखा गया। लेकिन ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है, ऐसा थोड़ी ना होता है। अर्ली वैदिक पीरियड में औरतें यज्ञ करवा रही थी, औरतें पढ़ाई कर रही थी, औरतें ज्ञान बांट रही थी। भाई समाज का आधा हिस्सा औरतें हैं, और उनसे ज्यादा, उनसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर सकता है आप बताओ। जो औरत घर को संभाल ले रही है वो पूरी दुनिया को संभाल लेगी, ऐसा हिसाब किताब है। यूरोप में औरतों को दबाने का कल्चर था। डार्क पीरियड में औरतों को, कितनी औरतें इधर जलाई जा रही हैं यूरोप में, और बाद में भारत में भी वो सती प्रथा हो गई है, बहुत सारी ऐसी प्रथा है तो बड़ा सही नहीं थी वो। ओके, देन उसके बाद चैप्टर 5 श्लोक 148। चलो अच्छा, ये तो मैं आपको अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ये चैप्टर 5 148 था। अच्छा, चैप्टर 8 श्लोक 371 जो इससे पहले मैंने बताया था वो ये था, ठीक है ना, कि अगर वाइफ जो है, वुमेन, अगर वो अनफेथफुल हो तो यहां पे जो राजा है, मतलब अगर हस्बैंड से अनफेथफुल हो तो राजा उसको कुत्तों को खिला दे, धोखा देने के बाद। अब आदमियों पे कुछ नहीं बोल रहा है, तो ये बहुत ज्यादा हाईलाइट। चैप्टर 2 श्लोक 13, वुमेन का नेचर होता है आदमियों को करप्ट करना, समझ रहे हो। तो आदमियों को हमेशा जो है वो थोड़ा सा ध्यान से रहना चाहिए। शूद्रों के बारे में काफी कुछ लिखा गया है कि वो वेल्थ पोजेस नहीं कर सकते। शूद्रों के बारे में, सजाओं के बारे में लिखा गया है कि अगर कुछ ऐसा हो तो कील ठोक दो या कर दो। तो ये तो फिर इसीलिए ये सब देख के अंबेडकर गुस्सा है इसको देख के कि भाई ये ऐसा कैसा हो सकता है। तो कास्ट सिस्टम को जस्टिफाई कर रहा है। तो कास्ट इज जस्ट नॉट अ डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज डिवीजन ऑफ लेबरर्स। यहां पे लेबरर्स को ना, यहां पे भाई आदमियों को डिवाइड किया कि तुम अच्छा ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण पे तो तुम ये करोगे, तुम क्षत्रिय तुम ये पैदा करो, ये करोगे। इस यहां तक ये तक लिखा गया है ब्राह्मणों की, जैसे अगर 8 साल का ब्राह्मण बच्चा है तो भले ही 100 साल का क्षत्रिय हो, बट उस 8 साल के बच्चे को उसका पिता बताना पड़ेगा, मतलब वो सर्वश्रेष्ठ, ये चीज है। और मनुस्मृति कास्ट हायरार्की, जैसा कि हमने वही ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, अब इसमें तो नहीं बताऊंगा। तो ये वही है कि कास्ट इज द स्टेट ऑफ माइंड, ये सब बोला था कि ये डिजीज है, और जो हिंदू रिलीजन की टीचिंग है, दैट इज द रूट कॉज ऑफ दिस डिजीज। वी प्रैक्टिस कास्टिज्म एंड वी ऑब्जर्व अनटचेबिलिटी। अब देखिए ये जो बोला है ये मनुस्मृति को लेके यहां पे बोला है, याद रखिएगा, ठीक है। बी आर अम्बेडकर कभी भी गलत के खिलाफ नहीं गए, है ना। आप डिबेट्स देखिए, कश्मीर का मुद्दा बी आर अम्बेडकर ने बिल्कुल डिफेंड किया कि भाई मत जाओ, मतलब बहुत ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं
कभी वेदों को और उपनिषदों को हाथ भी नहीं लगाया। बट मनुस्मृति, जहां पे ये सोशल स्टिग्मा था तो दिक्कत थी, तो सोशल रिफॉर्म चाहते थे कि भाई हम सोशल रिफॉर्म चाहते, तो बर्निंग एक सिंबलाइजेशन है, एक सिंबलाइजेशन है, ये चीज है, दैट इज जस्ट अ सिंबल। बट आज इनको मनुस्मृति के जो श्लोक है आज उनको रेलेवेंट आप नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, है ना। आज कौन रेलेवेंट है? अगेन भागवत गीता, ये हमेशा रेलेवेंट रहेगी, गीता हमेशा रेलेवेंट रहेगी, और वेद उपनिषद इनकी रेलेवेंसी कभी खत्म नहीं, चाहे जो भी जमाना आए। बट ये भाई देखो, न्यूटन्स थर्ड लॉ कभी नहीं बदलेंगे, वो हमेशा ही रहेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर कभी बदलने वाला नहीं, वो वही रहेगा। तो ऐसे वेद उपनिषद ये वही रहेंगे, कुछ भी बदल जाए, रेलेवेंस बदल जाए, ये चीज है। फिर उसके बाद मैं कम्युनिटी की प्रोग्रेस, उसकी डिग्री ऑफ प्रोग्रेस, औरतें जितना अचीव करेंगी उतनी ही ज्यादा कम्युनिटी, बिल्कुल सही बात है। जिस कम्युनिटी का आप देख लो जहां की औरतें बहुत आगे गई हैं, भाई सेना मरीन हो गया, जसिंडा आर्डन हो गया, न्यूजीलैंड को देखो 50 लाख का देश कहां पहुंचा है, वहां की औरतों का बहुत उत्थान हुआ है। फिनलैंड, यूरोपियन देश, और एक समय ये लोग औरतें जला देते थे, और आज देखो। तो जितना ज्यादा आप किसी भी परिवार या समाज या देश की औरतों को बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा समाज आगे बढ़ेगा, और जितना उनको दबाओगे उतना ही ज्यादा वो बेकार होता जाएगा। ओके, वही मैंने बताया कि वेदास के लिए रिस्पेक्ट, तो मोस्ट एंशिएंट एंड रिवर्ट स्क्रिप्चर्स इन हिंदुइज्म, ठीक है। और इसीलिए कभी भी ये वेदास को टारगेट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि रिफॉर्म चाहते थे कि जो सोशल इनजस्टिस हुआ है। और बहुत सारे आपको मैं बता दूं कि आज भी जो ब्राह्मण से कास्ट से मैं बता रहा हूं, वो सोशल कॉज को सबसे ज्यादा उठाते हैं, है ना। मैं लिखित एग्जांपल आज भी दे देता हूं, और पहले भी ऐसा हुआ था। करप्शन हर में रहेगा, ऐसा नहीं है। करप्शन चाहे वो लोअर कास्ट हो, चाहे हायर कास्ट हो, चाहे मिडिल कास्ट हो, आप कास्ट हटा दो, इंसान में करप्शन होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन कुछ अच्छे लोग हैं उसको प्रोपेगेट भी करेंगे, याद रखिएगा, अच्छी चीजें भी चाहेंगे। ओके, तो ये हिसाब किताब है। तो यही चीजें बी आर अम्बेडकर जो है वो हाईलाइट करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने मनुस्मृति जलाई। बट आज उसको बहुत ही नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, बट आज उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है इतना। आज जो रिलेवेंस है वो भागवत गीता का, वेदों का है। तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि जो उपनिषद में लिखा है, जो वेदांत में लिखा है, आप उसी को फॉलो करो, दैट्स इट। अगर आपको लग रहा है कोई चीज गलत है, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे कोई भी टेक्स्ट हो, अगर आपको लग रहा है कि वो शायद सही नहीं है, देखो आपके लिए जो काम करे, दैट्स इट। अल्टीमेटली आपको पूजा करनी है, आपको वो एनर्जी मेडिटेट करना है, आपको उस भगवान से कनेक्ट होना है ना। तो आपको जो सही लगे, हिंदुइज्म आपको इसकी पूरी छूट देता है कि आपको जो सही लगे आप वो फॉलो करो, बस भाई रास्ता सही पकड़ लेना, चाहे जिस भी। तो टेंशन मत लो, ये हिसाब किताब है। मैं पर्सनली उपनिषद को मानता हूं, भागवत गीता को मानता हूं, और वेदांत को मानता हूं मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा, और रामायण और महाभारत जैसी कथाएं, इनको बहुत ज्यादा मानता हूं। क्योंकि अब देखिए, इसमें भी बहुत सारी चीजें नेगेटिव है, ठीक है। बहुत सारी चीजें, जैसे रामायण और महाभारत में भी कुछ ऐसे हैं खंड, हालांकि ओरिजिनल में नहीं है, लेकिन बाद में बहुत कुछ जुड़ा है। महाभारत और रामायण में बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो उनसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। लेकिन हां, रामायण और महाभारत जो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, कमाल, जबरदस्त। तो इसीलिए ये चीज हमको ध्यान देनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बाकी क्या, बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।